तो ये जो हमारा जो प्लान है, ये लगभग आप यूं मान के चलो कि आपका 75 डेज हमारे पास है। टोटल जो डेज की अगर हम बात करें, सो हमने इसको 4 रिवीजन में डिवाइड करा है। 33 डेज का फर्स्ट रिवीजन, 22 डेज का अपना सेकंड रिवीजन, 15 डेज का थर्ड रिवीजन, और फोर्थ रिवीजन लास्ट में 5 डेज में जो हमको स्पीड में करना है। अब इसको हमने कैसे डिवाइड करा है चीजों को, कैसे इसको हम लेके जाना है। हेलो गाइस, मैंने डॉक्टर दीपक आइना, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीसी रतलाम। जैसा कि हम सभी को पता है कि रिसेंटली एनएमसी की ओर से एक अपडेट आया है, जिसमें दिसंबर एफएमजी 23 को जनवरी के लिए टेंटेटिवली पोस्टपोन कर दिया गया है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव मोर देन 2 मंथ्स, तो हम उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे प्लान करें, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। सो आज के इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट के 75 डेज हैं, उसमें हम किस तरीके से बेटर वे में रिवीजन कर पाए, क्योंकि मेजोरिटी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग ऐप हर जगह से आपका अब तक सिलेबस मेजोरिटी खत्म हो चुका होगा, एटलीस्ट 80 to 90% तो हो ही गया होगा। सो ये जो रिवीजन है, ये आपका फर्स्ट डे से, कि आपका 1 नवंबर से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सो टोटल आपके पास 75 डेज के आसपास है। अगर हम लास्ट ईयर की एग्जाम डेट ले तो वो 20 जनवरी थी। मैंने जो प्लान बनाया वो 75 डेज का है, तो अप्रोक्स 15 तो जनवरी का। तो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो हमको एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, या अगर प्रीपोन हो जाता है तो थोड़ा बहुत डेज हम उसमें से मैनेज करके उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से हम 15 जनवरी के आसपास का डेट मान के 75 डेज का एक स्टडी प्लान फॉलो करेंगे, जिसमें हम 4 रिवीजन हम अच्छे से करेंगे। सो कैसे हम इन 75 डेज में 4 रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, आज के स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। खासकर वो लोग जिन्होंने अब तक भी अगर बहुत सारी गलतियां करी है कि यार हमसे तो अब नहीं हो पाएगा, या उस उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब होगा कि नहीं होगा, प्लीज अभी भी आपके पास टाइम है कि आप वापिस से गेम में आ सकते हो। 75 डेज आर मोर देन सफिशियंट। अगर आप अच्छे से भिड़ जाते हो सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनियादारी को, तो ये 75 डेज जो हैं वो, उनमें आप सारी चीजें वापस से कर सकते हो। क्योंकि 4 रिवीजन अगर हम दे रहे हैं, तो आप अगर रैपिड से भी स्टार्ट करोगे तो आप बहुत कुछ अच्छे से प्लान कर सकते हो। और प्लीज जिन लोगों ने जहां से सिलेबस खत्म किया है, वो उसी प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहे, चाहे अपने कोचिंग से किया हो, ऐप से किया हो, कहीं से भी किया हो। इस टाइम पे हमको हमेशा यही लगा कि यार मैंने जो पढ़ा है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है। हाँ, मेरे फ्रेंड किसी दूसरी कोचिंग में है, किसी दूसरे ऐप से वो कर रहा था, वहां पे उसने ज्यादा कुछ पढ़ रखा है। तो आप उससे कंपेयर करके अपने इस टाइम पे आप पूरा सोर्स चेंज कर दो कि नहीं, मैं तो उससे पढ़ूंगा। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। सभी बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं रिवीजन के टाइम में। बट आप अपना जो भी सोर्स था उस सोर्स पे स्टिक रहिए, उसी से ही आपकी नैया पार लगने वाली है। दूसरों के चक्कर में मत पड़ो यार, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं। आप अपने अपन ने जो पढ़ा है पिछले 2 ढाई महीनों में, आप उसी पे फोकस करो। और अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर लोगे, तो अच्छे से आप 150 तो ला ही सकते हो। और जिन्होंने पढ़ा होगा, नो डाउट अब की बार 200 पार। ये जो नारा है इस बार हमको लाना है, अब की बार 200 पार। आए मेरे साथ भी एक एक बार आप बोलो, अब की बार 200 पार। और कमेंट सेक्शन में भी लिखना, अब की बार 200 पार। तो सारी चीजें भूल जाओ, जो भी अभी तक आपने गलतियां करी है, उन सब गलतियों को अब सही करने का टाइम आ चुका है। जितने भी डेज हमको एक्स्ट्रा मिले हैं, तो प्लीज अच्छे से अपने आप को ग्राइंड करना शुरू करो। सब कुछ छोड़ छाड़ के अब जो एकदम फोकस होके, ये जो टाइम है आपके पास, इसमें आपके पास कुछ दूसरा चीज नहीं होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो फलाना कोई भी नाटक इस टाइम पे नहीं चाहिए अब अपने को। है, रखो साइड में आराम से। बट प्राइमरी चीज सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी गलतियां करी है सब नोट डाउन कर लो, लिखो कि लास्ट 2 3 महीने में क्या गलतियां करी है, उनको एनालिसिस करके आगे बढ़ो। चलो, तो आज के 75 डेज प्लान को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो हमारा जो प्लान है, ये लगभग आप यूं मान के चलो कि आपका 75 डेज हमारे पास है। टोटल जो डेज की अगर हम बात करें, सो हमने इसको 4 रिवीजन में डिवाइड करा है। 33 डेज का फर्स्ट रिवीजन, 22 डेज का अपना सेकंड रिवीजन, 15 डेज का थर्ड रिवीजन, और फोर्थ रिवीजन लास्ट में 5 डेज में जो हमको स्पीड में करना है। अब इसको हमने कैसे डिवाइड करा है चीजों को, कैसे इसको हम लेके जाना है। तो हमने जो भी सब्जेक्ट है उनको इनफ टाइम दे रहे हैं कि अगर आपने इनकेस अब तक नहीं भी करा हो, तो आप रैपिड रिवीजन से या किसी ऐसे सोर्स से जहाँ से शॉर्ट में आप कर सकते हो। अगर आपने आपके नोट्स बनाए हैं कोचिंग के, आप ऑलरेडी कुछ फॉलो कर रहे थे, तो फिर आप रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। एनाटोमी 2 डेज, फिजियो 2 डेज, पेथो 2 डेज, फार्मा 2 डेज, पीएसएम 3, ओबीजी 3, ईएनटी 2, ओप्था 2, और उसके बाद में पीडिया 2, सर्जरी 3, रेडियो 1, फोरेंसिक 1, मेडिसिन 3, डर्मा साइकेट्री इन 1 डेज, एनेस्थेशिया ऑर्थो 1 डेज, माइक्रोबायोकेम 3 डेज। तो ये 33 डेज हमने टोटल हमारे हो रहे हैं। इस 33 डेज में हमने हमारी
फर्स्ट रिवीजन अच्छे से खत्म कर चुके हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रिवीजन, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वन डे, जो आपको 33 डे मैंने दिए हैं, तो 33 डेज में से वन डे का मतलब क्या है? देखो, वन डे का मतलब होता है कि आपको वन डे में मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे, वरना कोई सेंस नहीं। अगर आपने चीजों को सही ढंग से नहीं करा, अगर आप ये सोचते रह गए कि यार ये तो हो जाएगा, 7-8 घंटे कर लिए उस हिसाब से, तो उतने जल्दी में आप जो मैं शेड्यूल दे रहा हूँ उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। फिर थोड़े दिन बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे, यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए आपको 12 आवर देने पड़ेंगे। हाउ यू कैन डिवाइड दिस 12 आवर? इन 12 आवर में से आप जो है 8 to 9 आवर आप सिर्फ हमको नोट्स रिवाइज करना है, जो भी नोट्स आपने अभी तक पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद जो बचेंगे 3 to 4 आवर, उसमें हमको सोल्व करना है एमसीक्यू। सो अप्रोक्स 9 आवर तो हमको नोट्स मिनिमम देना है पर डे के हिसाब से, तभी आप उतने बड़े बड़े नोट्स इतने दिनों में रिवाइज कर पाओगे। बाकी 3-4 आवर आप देते हो फिर एमसीक्यू को। एटलीस्ट मिनिमम 3 आवर तो हमको एमसीक्यू को देना है। और उसमें भी कोशिश करो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू पे आप जितना अच्छे से फोकस कर सकते हो प्लीज उतना अच्छे से आप जाइए। जो पीवाईक्यूज हैं, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर का जो एफएमजी पीवाईक्यू हमको एटलीस्ट सोल्व करना है, और उसको फिर बाद में 3 बार रिवाइज भी करना है। अगर आप एफएमजी सॉल्यूशन फॉलो कर रहे हो तो एफएमजी सॉल्यूशन को भी 3 बार रिवाइज करो, कोई भी एक सोर्स पकड़ लो। साथ में जीटी हर हफ्ते, अभी तक जीटी में आपने जो भी कुछ करा हो, प्लीज ये जो 75 डेज हैं इसमें एटलीस्ट 8 से 10 जीटी हमको देना है। ये आज बात लिख के रख लो प्लीज, इस चीज को आप अभी तक छोड़ते हुए आ रहे हो, मत छोड़ो। एग्जाम में जाके पछताओ कि यार मुझे तो प्रैक्टिस ही नहीं है बैठने की, और आप कैसे सोल्व करोगे वहां जाके, वो चीज है। उसके बाद जो सेकेंड रिवीजन है उसमें एनआर्ट फिजियो 3 डेज आपका, एनआर्ट फिजियो 3 डेज, पेथो फार्म, उसके बाद जो आपका एनआर्ट फिजियो 3 डेज, पेथो फार्मा दोनों मिला के 3 डेज, पीएसएम 2 डेज ओबीजी। इसमें मैं एनआर्ट फिजियो पेथो फार्मा थोड़ा ज्यादा आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप ज्यादा इनको टाइम दो, ताकि ये आपके एटलीस्ट बाकी दूसरे सब्जेक्ट में सब में हेल्प करें आपके उस हिसाब से। और ईएनटी ऑफ द 3 डेज, पीडिया 1 डेज, सर्जरी 2 डेज, रेडियो फोरेंसिक दोनों मिला के 1 डेज, मेडिसिन 2 डेज, और डर्मा साइकेट्री और एनेस्थेसिया सब मिला के 1 डे में हो जाएगा। और माइक्रोबायो के 1 डे, इससे करके 22 डेज में रिवीजन 2 खत्म हो जाएगा। थ्री वाले रिवीजन में एनाटॉमी 1-1-1-1, पीएसएम 3, पीएसएम और ओबीज दोनों मिला के 3 डेज, ऑप्था, पीडिया और ईएनटी तीनों मिला के 2 डेज, सर्जरी 1 and 1.5 डेज, रेडियो एंड फोरेंसिक अगेन 1 डेज, मेडिसिन 1.5, डर्मा सेक्रेटरी अगेन ये सारे 1 में, और माइक्रोबायोम ये दोनों मिला के 1 में। तो यार 15 डेज में आपका ये थर्ड रिवीजन आपका खत्म हो जाएगा। तो उसके हिसाब से, हाँ, आप इसकी सीक्वेंस अपने हिसाब से आप एक शेड्यूल बना लो कि अपने हिसाब से अपन सीक्वेंस ऊपर नीचे जैसे भी आपको करनी है उसको आप अपने हिसाब से रख लो, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान ने अलग हिसाब से पढ़ा है, तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट की सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर लो। वो और कुछ जो सब्जेक्ट आपके ज्यादा अच्छे हैं, बेटर है, जो ऑलरेडी आपने बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, तो आप उसमें से इसका डेज घटा के वो किसी दूसरे सब्जेक्ट जो आपके वीक है उसमें उन डेज को दे दो। तो आपको इस शेड्यूल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ऐसे फॉलो करना है तो आप कर सकते हो, बट अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रखी है, रिवीजन भी आपने एक बार कर लिया है, 2 बार कर लिया है, तो आप फिर आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज इसको बना लो कि हाँ ये आप इसको रख लो कि इसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या जो कर रखा है उसमें से मैं डेज कम कर दूंगा, जो मैंने नहीं कर रखा उसमें मैं डेज बढ़ा दूंगा। तो उसके हिसाब से इसको आप चीजों को कर सकते हो। जो लास्ट वाला रिवीजन है, फोर्थ रिवीजन, वो लास्ट के 5 डेज में होगा। अब चाहे एग्जाम की डेट जो भी आए, उससे पहले 5 दिन में आपको ये रिवीजन डालना है। इनकेस अगर एग्जाम की डेट 15 जनवरी से पहले आ जाती है, तो आपको ये जो रिवीजन है ऊपर वाले, इसमें थोड़े से डेज 5 डे कम करना पड़ेंगे, ताकि ये रिवीजन आप उसमें फिट कर सको। तो ये जो 5 दिन वाला रिवीजन है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक क्विक रिवीजन, मतलब ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हमको फटाफट फटाफट खत्म करना है। तो इस क्विक रिवीजन, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कर रहे हैं बायोकेम कर रहे हैं यहाँ। तो बायोकेम अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक एक जो फर्स्ट डे होगा, उस फर्स्ट डे में बायोकेम माइक्रो साइकिडर्मा, तो बायोकेम 3 घंटे में, माइक्रो 3 घंटे में, साइकेट्री 2 घंटे में, डर्मा 2 घंटे में, ये हमको फटाफट रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि ये चौथा रिवीजन, ऑलरेडी आपके 3 रिवीजन हो चुके हैं। तो लास्ट में क्विक ब्रशअप हो जाएगा, जो जो पढ़ा फटाफट फटाफट देख लो एक बार बस। डे सेकंड पे एनआर, फिजियो, पेथो और एनेस्थेशिया। तो एनाटोमी फॉर एग्जांपल हमने 3 घंटे, फिजियो 3 और पेथो 3, और एनेस्थेशिया 2 घंटे। थर्ड डे पे फार्मा 3 आवर, ईएनटी 2 आवर, ओप्था 2 आवर एंड ऑर्थो 2 आवर, इस हिसाब से। फोर्थ डे पे पीडिया 3 आवर, सर्जरी मिनिमम 6 आवर एंड रेडियो 2 आवर, इस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देंगे।
ये हफ्ते हो गए। और 5 डे पे पीएसएम 6 आवर, ओबीजी 6 आवर, और फोरेंसिक मेडिसिन 2 आवर। देख लेना किस हिसाब से उसको थोड़ा डे होने। तो ये चीज है, ये हमारा जो प्रॉपर प्लान है कि ये हम जो है एटलीस्ट कोशिश करें कि इसको हम एग्जाम तक अच्छे से फॉलो कर पाए। ये काफी अच्छा प्लान है, मतलब इससे, और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने इसे बना के दे दिया। ये मैंने खुद मेरे टाइम पे यूज किया है। बाकी लोगों ने अभी तक, इतना टाइम हो चुका है 2 साल के आसपास, उसके बाद जितने लोगों ने, उन्होंने भी वैसे यूज करते हैं। सो हेक्टिक होगा, नो डाउट, बट अगर आप 12 से 14 घंटे की पर डे पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 10 से 12 घंटे तो मैंडेटरी है कि आप 10 से ऊपर जाओ। 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सब बंद कर दो। आपका इंस्टा आज से बंद हो जाना चाहिए। इंस्टा डिलीट हो जाना चाहिए प्लीज, आज ही। अब आपके लिए इंस्टा पे कोई काम नहीं बचा। आपको इंस्टा डिलीट करना पड़ेगा किसी भी हालत में। आज ही वो आप डिलीट कर दो। ये जो शेड्यूल है इसका फोटो खींचे तो खींच सकते हैं, वरना ये जो फोटो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, आपको उसकी लिंक जो है वो ज्यादातर लोग ज्वाइन कर रखा होगा, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और अगर आप प्रेप राइडर का कोई भी प्लान परचेज करने की सोच रहे हैं, सेरिबेलम, तो प्रेप का कोड है मेरा IEYE, और सेरिबेलम का है EYE451। तो कोई भी डिस्काउंट कोड अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपके जूनियर प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज प्रमोट दिस कोर्स INI451, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी हो जाए। ये रहा हमारा प्लान। सो ये था हमारा प्लान कि कैसे हमको इस लास्ट 75 डेज में अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। एक चीज का ध्यान रखो कि ओवर सीरियसनेस तो आपको लानी पड़ेगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आपने आज तक कितनी भी गलतियां करी हो, आप अपने आप को कितना भी बड़ा बेवकूफ मानते हो, बट ये वो टाइम है जब आप सब कुछ बदल सकते हो। अगर किसी ने लास्ट 2 मंथ से बहुत अच्छा पढ़ा है और वो अब अच्छा अच्छे से नहीं पढ़ेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा और आप पढ़ लोगे, आप पास जाओगे, वो रह जाएगा। कंटिन्यूटी जरूरी। अब तक आपने जो नहीं किया कोई बात नहीं, अब आपके पास टाइम है कि अब उठ जाओ। अब आप क्या सोर्स यूज कर सकते हो, आप रैपिड पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि उतने टाइम में अब मेन से नहीं हो सकता वो पॉसिबल। तो रैपिड पे शिफ्ट करके चीजों को फटाफट फटाफट खत्म, जो पहले कर रखा है, जो बच रहे हैं उनको रैपिड से फटाफट करके खत्म कर दो। हाँ, कोचिंग और ये सब चीजें जिनके लेट थोड़े खत्म हो रहे सिलेबस, प्लीज आप कोचिंग पे ही रहिए। हाँ, इस प्लान में से जितने दिन फिर आपके हिसाब से बचे, उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना एक प्लान बना लेना, इसके हिसाब से, कि जितने दिन बच रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी और कुछ नहीं। जीटी हमको देना हर वीकली अभी से स्टार्ट करना है प्लीज। जीटी दो, हर वीकली दो, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाओ। ऊपर सब्जेक्ट वाइज ये जो भी जीटी दे उसमें जीटी का नंबर लिखो, और हर जीटी में कितने, 300 में से कितने नंबर आ रहे वो लिखो। और जीटी के एनालिसिस में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो नंबर उसमें लिखो। फिर अगले वाले जीटी तो तब उसके सारे नंबर लिखो, ताकि आपको एक कंपेरिजन पता चले। उसके अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट को टाइम कितना देना है, नहीं देना है, वो चीजें कर सकते हो आराम से। पीवाईक्यू के अलावा दूसरे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा करने की टेंशन नहीं लेना है। जो टॉपिक आप कर रहे हो तो उसमें से 20-50 क्वेश्चन, 20-50 क्वेश्चन उसमें कर ला करो बस। और जो लास्ट 3 ईयर एफएमजी है उसको डिवाइड करो कि अगर हमारे पास 70-75 डेज है, सो हमको, अगर आपने अब तक बिल्कुल नहीं करे हैं, तो 30 डेज में एक बार अच्छे से खत्म करना है, बिल्कुल विद सॉल्यूशन अच्छे से। फिर बाद में जो दिन बच रहे हैं हमारे पास, लगभग 40 डेज, उसमें हमको एटलीस्ट 2 बार उन सबका रिवीजन करना है, सॉल्यूशन का। ऐसा नहीं कि एक दो का, सबका रिवीजन करना है, वो चीज। उसके अलावा आपको कोई चैंटिंग सेशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी यूट्यूब वीडियो की जरूरत नहीं है। जितना आपने करा है वो इनफ है। कंटेंट को लोड मत करते जाओ कि बस ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। माइंड में हमेशा यही आएगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो क्वेश्चन सोल्व करने बैठती हूँ, मैं सिर्फ तुक्के ही मारता हूँ या मारती हूँ। तो यही होता है, मेरे साथ भी यही होता था कि मेरा ऐसा लग रहा है बस तुक्के ही तो मार रहे हैं, याद तो कुछ आ ही नहीं रहा। बट डोंट वरी, हमें कोई रैंक नहीं लानी। आपकी मेमोरी में वो सारी चीजें हैं, तो हमको बस एक अच्छा केस करना है। आप जब मॉक टेस्ट दो तब भी बस ज्यादा मत सोचो। अब क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, एक बार वो क्वेश्चन पढ़ा, डाउट क्लियर हो गया, जो अच्छा लग रहा है उसको क्लिक करो, आगे बढ़ो, खत्म बात। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसी मेथोडोलॉजी से चलो आगे। क्वेश्चन छोड़ के मत जाओ। क्वेश्चन को बाद के लिए, रीचेकिंग के लिए मत डालो, कोई मतलब नहीं है। जो अब याद नहीं आया वो बाद में भी याद नहीं आए। ये चीज बस, और फटाफट 2-2.5 घंटे में खत्म करके, जो जिस टाइप से मैंने एनालिसिस बताया, आप पूरा दिन एनालिसिस करते हो पूरे उसका, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आप नहीं कर पाते हो, आलसी हो मेरी तरह, तो आप सिंपल सा इतना एटलीस्ट कर लो कि उस सब्जेक्ट वाइज का तो कर लो डाटा डाल के, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ थे, अगले हफ्ते कहाँ पहुंचे, अगले हफ्ते कहाँ पहुंचे। तो उससे आपको खुद को एक मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, जीटी के नंबरों से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्या जीटी के नंबर कम है, अब मेरे से तो अब नहीं हो पाएगा, या वो सारी चीजें। डोंट वरी, जीटी के मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में नंबर कम आएंगे वो जरूरी, उस पर ध्यान रखो।
और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, आप वहां पे क्यों बैठे हो दिल्ली में या हर जगह। आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहते हो, आप अपने खुद के सपने पूरे करना चाहते हो, आप अपने आप को प्राउड फील कराना चाहते हो। आई नो जब आप बहुत 10 12 13 घंटे पढ़ के तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, तब सोचते होंगे यार क्या जिंदगी। बट बिलीव मी, ये जो भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो ना, जब आप इससे निकलोगे, उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल है, बट एक प्राउड, आप अपने आप में एक प्राउड फील करोगे यार चलो मैंने तो अच्छा किया है जो भी मैंने किया है। एटलीस्ट आपको खुद खुद में वो होगा। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप रिवीजन करोगे तो टाइम ट्रैक करने के लिए स्टॉप वॉच चालू करो। फोन को अवॉइड करो, जितना फोन को अवॉइड कर सकते हो। जितनों को भी प्रोडक्टिविटी का इशू आ रहा है ना, उसमें मेजोरिटी लोग वही है जो मोबाइल पे इंस्टाग्राम ट्विटर न्यूज। अरे भाई आपको न्यूज से क्या करना है? आपका वर्ल्ड कप के लिए क्या? आपका वर्ल्ड कप जनवरी में होने वाला है। इस वर्ल्ड कप की इतनी टेंशन मत लो आप। ज्यादा ही शौक है तो भाई सिर्फ स्कोर देख लो बाद में, कि हाँ कौन जीता कौन नहीं जीता, खत्म बात। आप 8 8 घंटे उसमें वेस्ट करने बैठोगे तो दिमाग क्या, कहाँ है आपका दिमाग, फिर कहाँ जाएगा आपका दिमाग? कितने सारे मैच बचे हैं, अगर आप ऐसे दिन खराब करोगे तो 15 20 दिन तो आपके मैच देखने में खराब हो जाएंगे। तो किस बात के सीरियस हो फिर आप? और भी वर्ल्ड कप आएंगे, 4 साल बाद वापिस आ जाएगा वर्ल्ड कप। तो वो जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए ये जरूरी है। आपके लिए इसराइल फिलिस्तीन की वॉर जरूरी नहीं है। आपको इंडिया में रह के उसके लिए सपोर्ट के लिए स्टोरी डालने के लिए इंस्टा ओपन करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको आपके सपोर्ट करने से या ना करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने माइंड को कंट्रोल रखो ना। आप सोचोगे जब आप ऐसी न्यूज पढ़ोगे, जब आप इतने बच्चे मरते हुए वीडियोस देखोगे, आप कहाँ कैसे उसके बाद कैसे पढ़ पाओगे आप? आपके माइंड में फिर वही चलता रहेगा। और आप भले कितनी भी स्टोरी डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे जाके जाके, उससे कुछ होने वाला है क्या? रियलिटी हमको पता है ना कि जो होना है वो होगा। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम हमारी चीजों पे फोकस करें ना। इस एग्जाम, ये आपके आपके माँ बाप ने आपको भेजा है इस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, और वो वेट कर रहे हैं पास होने के लिए। इसलिए नहीं कि आप अपना माइंडसेट इधर उधर डिस्टर्ब करो। मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर आप इस जनवरी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए कुछ भी चीज अब मायने नहीं रखती है। इलेक्शन आ रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन पर्सन हो सकते हैं कि उनको पॉलिटिक्स से बड़ा वो, आपको क्या करना है चुनाव का? आप नहीं भी सपोर्ट करोगे तो कौन सा कोई जीतेगा हारेगा, एक बंदे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर छोड़ दो ये सब चीजें, न्यूज 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 इंस्टा ट्विटर इन सबसे दूर रहो। अपने आप पे फोकस करो। एक बार फिर से इस वीडियो के बाद एक बार अपने एक पेज लो, उस पर आपने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो इन 3 4 महीनों में जो भी गलतियां करी है वो नोट डाउन करो, और उसको एक पेज पे चिपका दो। वो गलतियां वापिस से नहीं होनी चाहिए इन अगले आने वाले टाइम में। हर इंसान का ये होता है कि मैं भूल रहा हूँ, मुझे कंफ्यूजन है, याद नहीं हो रहा है, सब कुछ रहा। बिल्कुल भी मैं टेंशन मत लो, अपना काम करते रहो। जो आपने डिवाइड करी चीजें उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट करते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। इतना ओवर टेंस लेने से कुछ भी नहीं होगा, टेंशन लेने से। एग्जाम के बाद भी यही लगेगा, एग्जाम जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा ना, कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप अपना अपना पढ़ते रहो। दूसरों को बहुत पूछने से क्या, मुझे ये नहीं हो रहा कुछ, सब सब सभी जवाब देंगे कि यार इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मत लो। पर आपको अपने आप में देखना पड़ेगा कि हमको क्या निपटाना है। आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने सोर्स पे ट्रस्ट रखो। और ये जो आपको मिले हैं गोल्डन टाइम 75 डेज के, इसको अच्छे से टारगेट करो। ताकि ये, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो या आप किसी भी अटेम्प्ट वाले हो, इसको मानो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। और इसको जितने अच्छे से नेक्स्ट 75 डेज आप दे सकते हो, उसको आप उतने अच्छे से तैयारी करो। प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई थिंक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 1 बज रहे हैं। अभी जस्ट मेरी क्लास खत्म हुई, मैं पढ़ के खत्म हुआ हूँ, तो मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, सोचा वीडियो डाल देता हूँ मैं, वरना बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। सो अगर आपके लिए हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो प्लीज थोड़े से एफर्ट्स कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जब एग्जाम के बाद मैसेज आते हैं कि थैंक यू भैया, आपके प्लान की वजह से मैं पास हो गया, पास तो उनकी मेहनत से होते हैं, बट वो जब आपको क्रेडिट देते हैं तो वो जो फील आता है ना, वो अच्छा आता है कि चलो कहीं किसी की तो हेल्प हुई। वही मेरा टारगेट है। और भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से ये शेड्यूल को डाउनलोड कर लेना, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। आप सब इस बार फोड़ेंगे। और एक बार फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में एक बार ये चीज जरूर बोलना है, और मेरे साथ भी ये चीज बोलो, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।